बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सेकंड चैप्टर जो है ये ट्रेट अप्रोच के बारे में है। ट्रेट अप्रोच बेसिकली एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसमें आप लीडरशिप को स्टडी करते हैं। अगर आप ट्रेट अप्रोच को उठाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप किसी बंदे के जो है इननेट क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। इननेट क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, उसमें आप क्या कर रहे हैं? इननेट क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। अब इसमें कुछ थ्योरीज हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, कि इसमें जो था पर्सन बेस की थ्योरीज क्या थी, उसमें शिफ्ट क्या था, मतलब चेंज क्या आ रहा था ट्रेड पर्सपेक्टिव में, और कौन सा ट्रेड जो है मतलब किसी बंदे की इनबर्न कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी क्वालिटी कैसे डिफरेंशिएट हो रही थी फ्रॉम नॉन लीडर्स, और कैसे हम ट्रेड अप्रोच को मतलब काम में लाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये आप देख सकते हैं ग्रेटमैन थ्योरीज। ट्रेड अप्रोच क्या है? वन ऑफ द फर्स्ट सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू स्टडी लीडरशिप। ये सबसे पहला जो था सिस्टमैटिक अटेम्प्ट था कि कैसे आप लीडरशिप को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ थ्योरीज हैं, इसको थ्योरीज कहते हैं। वो आपके 1900s में आप देख लें, मतलब 19th सेंचुरी में, तो वो ज्यादातर आइडेंटिफाई हमने करना था कि कैसे एक बंदे की इननेट क्वालिटी देख लें, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को उठा लें, और वो कैसे सोशल और पॉलिटिकली कैसे डिफर करता है एक बंदे से। ठीक है, तो ये क्या है कि आपने एक बंदे की जो इननेट क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है कि कैसे वो पोजेस करता है बाय ग्रेट सोशल और पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स, कैसे वो पोजेस करता है बाय ग्रेट सोशल, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडर्स। अब आते हैं थोड़ा सा इसके जो अप्रोचेस थे कि कैसे वो डिफरेंशिएट हो रहे थे उस सेंचुरीज के मुताबिक। ठीक है, थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। अब उसमें कैस्कल हिस्टोरिकल वो हमारा जो था शिफ्ट आ रहा था, मतलब चेंज आ रहा था। ठीक है, वो थोड़ा सा देखते हैं, आप लोग को स्लाइड दिखाई दे रहा है। अब आते हैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि ग्रेटमैन थ्योरीज में क्या था। अब ग्रेटमैन थ्योरीज क्या था कि उसमें जो था रिसर्च फोकस क्या था, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। उसकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दैट यूनिवर्सली डिफरेंशिएटेड लीडर्स फ्रॉम नॉन लीडर्स। अब उसमें अगर आप मिसाल ले लें ग्रेटमैन थ्योरीज में, तो उसमें अगर आप हिटलर को देख लें तो उसकी इनबर्न एक कैरेक्टरिस्टिक थी जो डिफरेंशिएट हो रही थी फ्रॉम नॉन लीडर्स। अब इसमें जो था सेकंड 1930s और 50s में क्या था कि ट्रेड्स इंटरेक्टिंग विद सिचुएशनल डिमांड ऑन लीडर्स, कि ट्रेड्स वो क्वालिटीज जो उसकी इंटरेक्शन सिचुएशनल डिमांड के साथ करे ऑन लीडर्स। अब उसमें जो था लैंडमार्क स्टॉकडिल ने क्या कहा था। अब पहले जो था ग्रेटमेंटरीज में क्या था कि हमारे पास ये था लीडर्स के नेट क्वालिटीज पे ज्यादा, अब सिचुएशन पे ज्यादातर हमारा ध्यान है। आप देख सकते हैं सिचुएशन पे हमारा ज्यादातर ध्यान है। तो लैंडमार्क और स्टॉकडिल ने क्या कहा कि हमारे पास जो स्टडी अभी रिजल्ट आई 124 स्टडीज ने हमें ये बताया है कि लीडरशिप जो है रिकंसेप्चुअलाइज, री दोबारा हमें बताता है कि यार रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड सोशल सिचुएशन, हमें ये बताता है। लीडरशिप हमें क्या बताता है? रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड सोशल सिचुएशन। मैन फिर 1959 में उसने 1400 पॉइंट्स बताई। उसने बताया कि ज्यादातर सिचुएशन जो है, कम सिचुएशन हम ज्यादातर एम्फेसिस हमारा, कम से कम एम्फेसिस हमारा सिचुएशन पे है, लेकिन पर्सनालिटी ट्रेड्स जो है वो हमें डिस्क्रिमिनेट करती है फ्रॉम नॉन लीडर्स। हमारे पास जो पर्सनालिटी ट्रेड्स होती है वो हमें डिस्क्रिमिनेट करती हैं फ्रॉम नॉन लीडर्स। बहुत सा पानी पीते हैं। चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब इसके बाद जो है फिर पर्सनालिटी और बिहेवियर्स में हमें बताया गया कि हमने क्या किया। रिवाइवल ऑफ क्रिटिकल रोल ऑफ ट्रेड्स इन लीडर इफेक्टिवनेस।
अब दोबारा स्टॉकडेल ने 1974 में क्या कहा कि 163 न्यू स्टडीज ने हमें बताया और विद 19 स्टडी फाइंडिंग्स हमें ये बताया गया कि उसमें से 10 कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिवली आइडेंटिफाई हो लीडरशिप के साथ, तो फिर जो है उसकी पर्सनालिटी और बिहेवियर्स पे असर आता है, वो लीडर बन जाता है। फिर अगर लॉर्ड और डेवडर की एलिगर की अगर मिसाल उठाएं तो वो 1986 में उसने एक मेटा एनालिसिस किया, मतलब रिसर्च एनालिसिस, उसमें पर्सनालिटी ट्रेड्स को ज्यादा वो किया गया, कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट लीडर्स देन ब्लेंड लीडर्स। अब उसमें पर्सनालिटी ट्रेड्स को ज्यादा कि पर्सनालिटी बंदे की अच्छी हो, उसमें उसकी इननेट क्वालिटीज और जो है करेक्टरिस्टिक वो अच्छी हो, तो वो एक अच्छा लीडर बन जाता है और उसकी पर्सनालिटी और बिहेवियर पे जो है लोगों का ज्यादातर वो हिसाब, ठीक है। फिर किर पैट्रिक एंड लॉ की 1991 में उसने वो बताया कि 6 ट्रेड्स जो है वो हमें राइट स्टेप फॉर लीडर्स बनाते हैं। 6 वो ट्रेड्स हैं, वो आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है आजकल हमारे पास 5 मेजर ट्रेड्स हैं, उसमें इंटेलिजेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, इंटेग्रिटी एंड सोशल। अब ये क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, मतलब एक बंदे की अच्छी इमोशनल क्वेश्चन भी आप उठा सकते हैं, फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आप कह सकते हैं कि एक बंदा जो है एक चीज पे कमांड भी हो, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, जो वो बात कर सकता हो, डिटर्मिनेशन हो उसका। फिर इंटीग्रिटी हो, सोशल एबिलिटी, लोगों के साथ अच्छा रवैया सही तरीके से आता हो, तो वो एक अच्छा लीडर बन जाता है। तो ये कुछ हिस्टोरिकल शिफ्ट थे कि हमारे ट्रेड पर्सपेक्टिव हमें बताता है कि कैसे 1990 से अभी तक लीडरशिप में कैसे वो शिफ्ट आ रहा है, मतलब चेंज आ रहा है। अब आते हैं थोड़ा सा ये देखते हैं हमारे पास जो मेजर लीडरशिप ट्रेड्स है कैसे वो बनाता है, कैसे वो हमें एक एज ए लीडर बनाता है, ठीक है, कैसे हम इसको परसीव करते हैं एज ए लीडर। तो ट्रेड्स टू possess और cultivate if one seeks to be perceived by others as a leader, तो वो कुछ ऐसे वो एलिमेंट्स है, आप कह सकते हैं एलिमेंट्स है जिसको हम उठाते हैं। अब इंटेलिजेंस आपका वर्बल कंसेप्चुअल या रीजनिंग कैपेबिलिटीज भी हो सकती है। तो इंटेलिजेंस अगर आप स्टीव जॉब्स की मिसाल ले लें तो वो उसका एक आप कह सकते हैं एक मिसाल है इंटेलिजेंस की, कि कैसे उसने वो स्टार्ट किया था। खुद तो वो लूजर था स्कूल लाइफ का, लेकिन बाद में जो था उसके इंटेलिजेंस पावर को हम देख सकते हैं कि कैसे उन लोगों ने कैसे मैकिंटॉश और ये फिर मैकबुक और इसी तरह आईफोन में जो है वो चेंज रिलेशन। तो वो तो अब इस दुनिया में है भी नहीं स्टीव जॉब्स, लेकिन उसका जो आप फल है वो अभी भी आ रहा है, ठीक है। जो आप कह सकते हैं कि आईफोन और मैकबुक है जो आइडिया था उसने पेश किया था, अभी भी वो चल रहा है, तो इंटेलिजेंस में वो अच्छा था। फिर उसके बाद जो है सर्टनली सर्टेनिटी सॉरी अबाउट वंस कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब एक बंदे की अच्छी स्किल्स को आप कह सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। अगर वो भी हम उठा लें तो स्टीव जॉब्स, एक्स स्टीव जॉब्स, मतलब आपका एग्जांपल हमारे पास स्टीव जॉब है, एक्स स्टीव जॉब भी क्योंकि वो है नहीं इस दुनिया में, तो उसने सेल्फ कॉन्फिडेंस की एक मिसाल की, क्योंकि अगर आप उसकी प्रेजेंटेशन उठा लें तो वो खुद प्रेजेंट करता था अपनी चीज़ों को। जो स्टीव जॉब्स है, जब वो कोई चीज़ प्रोडक्ट लॉन्च करता तो खुद प्रेजेंटेशन करता था। प्रेजेंटेशन बिल्कुल सिंपल था, अगर आप उसको उठा भी ले तो बिल्कुल सिंपल वो था, ठीक है। डिटर्मिनेशन, डिजायर टू गेट द जॉब डन, मतलब आपका जो जॉब डन का किस्सा है कि कैसे आपने करना है, ठीक है। कैसे इनिशिएटिव लेना है, कैसे इस पे परसिस्टेंस लेना है और कैसे ड्राइव करना है। तो इसकी मिसाल एक्सलैन आर्मस्ट्रांग की है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा इंटीग्रिटी के बारे में हम करते हैं, द क्वालिटी ऑफ ऑनेस्टी एंड ट्रस्टवर्थीनेस। अब आपको पता है कि कौन सा बंदा कितना अच्छा है, ट्रस्टवर्थीनेस में अच्छी है कि नहीं है, तो वो आपको इंटीग्रिटी, ये भी एक ट्रेट की आप कहते हैं एक एलिमेंट है। उसमें हम अब क्या बताते हैं कि द क्वालिटी ऑफ ऑनेस्टी एंड ट्रस्टवर्थीनेस, ये हमें क्या बताता है, इंटीग्रिटी बताता है। सोशल एबिलिटी क्या है, सोशल एबिलिटी मतलब लीडर्स की इंक्लिनेशन टू सीक आउट प्लेजेंट सोशल रिलेशनशिप। अब कि कैसे आपने एक सोशल रिलेशनशिप बनाना है लोगों के साथ। एक लीडर का काम क्या होता है कि लोग उसको फॉलो करें, मतलब अगर आप मिसाल ले लें कि जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं
तो लोग उसको पसंद करते हैं, उसकी ऑनेस्टी पे, उसकी सोशलिबिलिटी के लोगों के साथ मिलता जुलता है। तो इसकी एक मिसाल नहीं कि माइकल हर्श, तो वो किसी यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था और उसको ज़्यादा लोग पसंद करते थे। ठीक है, तो अगर इसमें अगर आप मैं आपको मिसाल लें तो सबसे अच्छा लीडर जो है कनाडा वाला प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उसमें ये सारे चीज़ें अगर आप देख लें वो है इंटेलिजेंट भी हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसके डिटर्मिनेशन भी है। डिटर्मिनेशन इसी वजह से कि यार काम उसी तरीके से वो सरअंजाम देते हैं। ठीक है, अब इंटीग्रिटी भी उसकी अच्छी क्योंकि वो लॉयल है अपनी कंट्री के साथ, ट्रस्टवर्थनेस उसकी अच्छी है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, ऑनेस्टी की ट्रस्टवर्थनेस भी अच्छी है। सोशलिबिलिटी मतलब कि लोगों के साथ अच्छा मिलता है। ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर जो कनाडा वाला है। ठीक है, अ, उसका नाम मैं भूल गया, ट्रोडो के क्या किसी नाम से आप पुकारते हैं उसको। ठीक है, तो उसकी जो है वो प्लेजेंट सोशल रिलेशनशिप है। इसमें तो आपको माइकल हर्ष का नाम दिया है। ठीक है, तो ये आप उसकी सोशलिबिलिटी भी एक एलिमेंट है, ये मेजर लीडरशिप ट्रेट्स है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा पर्सनालिटी मॉडल लीडरशिप की तरफ। अब इसमें जो है हमारे पास बिग 5 पर्सनालिटी फैक्टर्स हैं। न्यूरोटिसिज्म, न्यूरोटिसिज्म का क्या मतलब है कि द टेंडेंसी टू बी डिप्रेस, एंशियस, इनसिक्योर, वल्नरेबल एंड हॉस्टाइल। मतलब इसमें आपके इस तरह की भी कुछ पर्सनालिटी फैक्टर्स होते हैं जिसमें आप डिप्रेस होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, इनसिक्योर अपने आप को फील करते हैं, हॉस्टाइल अपने आप को फील करते हैं। तो वो एक किस्म है न्यूरोटिसिज्म का। कभी कभी लोग कहते हैं कि यार ये पागल की तरह, जो कहते हैं ना कि यार देर ज्यादा मैसेज। अब आते हैं एक्स्ट्रा वर्जन की तरफ। इसका मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, एक एक्स्ट्रा वर्ड होता है, एक इंट्रोवर्ट होता है। द टेंडेंसी टू बी सोशल, sociable या sociable and assertive and to have positive energy। मतलब लोगों के साथ सोशेबल लेना, assertive लेना और आपके पास एक पॉजिटिव एनर्जी है। इसका इसके अपोजिट में हमारे पास है इंट्रोवर्ट। एक होता है एक्सट्रोवर्ट, एक होता है एंट्रोवर्ट जो बिल्कुल खामोश रहता है, काम तो करता है लेकिन खामोशी से करता है, वो एक्सट्रोवर्ट कहलाता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रावर्जन है तो वो इंट्रोवर्जन। ठीक है, इंट्रोवर्ट, एक्स्ट्रावर्ट। ठीक है, एक्स्ट्रोवर्ट। अब आते हैं ओपननेस की तरफ। ये उसकी कुछ बिग 5 पर्सनालिटी फैक्टर्स हैं। ओपननेस क्या है? द टेंडेंसी टू बी इन्फॉर्म, क्रिएटिव, इंसाइटफुल एंड क्यूरियस। अब ओपननेस का क्या मतलब है कि आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्रिएटिविटी होना चाहिए, मतलब आप क्रिएटिव हो, इंसाइटफुल हो, क्यूरियस हो किसी चीज के बारे में। ठीक है, एग्रीएबलनेस का क्या मतलब है कि आप हर चीज को एक्सेप्ट करोगे, आप कंफर्म भी करोगे, ट्रस्टिंग भी करोगे और नर्चरिंग मतलब लोगों को आगे बढ़ाना। क्योंकि ये भी पर्सनालिटी का एक फैक्टर है कि आप एग्रीएबलनेस को जो है ज्यादा तरजीह दें। कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है? द टेंडेंसी टू बी थॉरो, ऑर्गेनाइज, कंट्रोल, डिपेंडेबल एंड डिसीजन। अब कॉन्शियसनेस या कॉन्साइटियसनेस, अब इसका क्या मतलब है कि आपके पास वो राय होना चाहिए जिसमें आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना, और आप किसी किसी ना किसी तरह डिपेंडेबल, और आप जो है डिसिसिव, मतलब आपके पास वो डिसीजन मतलब वो इख्तियारात हो। अच्छा, ये इंटरनेट का थोड़ा सा मसला था, वापस आते हैं अपने क्लास की तरफ। ठीक है, अच्छा अब
आपके 5 जो फैक्टर्स है पर्सनालिटी मॉडल लीडरशिप के, ठीक है, तो आपने उसको रिजल्ट देखना है कैसे, क्या स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन पर्सनालिटी ट्रेट एंड लीडरशिप, ठीक है। ठीक है, अब इसमें जो है आपने रिजल्ट देखना है कि कैसे आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनता है पर्सनालिटी ट्रेट और लीडरशिप का। अब एक्स्ट्रावर्जन क्या है कि आपका स्ट्रांगली एसोसिएट हो लीडरशिप के साथ। एक्स्ट्रावर्जन का मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि वो बंदा जो ज्यादा बोलता हो, ज्यादा काम करता हो, वो क्या है, एक्स्ट्रावर्ट होता है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इफेक्टिव लीडर्स के लिए एक्स्ट्रावर्जन का है, क्योंकि वो ज्यादा बातें करता है, ज्यादा इंस्पिरेशन मतलब लोगों में वो करता है, वो कहते हैं एक लोगों में क्या देता है, एक एनर्जी देता है। तो ये क्या है, अगर आपको मैंने ये मिसाल इसकी दे दी कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक किस्म का एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है। वो क्या है, आप लोगों को ज्यादा ओपननेस भी है, उसके पास एग्रीबलनेस की वो भी है, कॉन्शियसनेस भी है उसमें, ठीक है, कॉन्साइटियसनेस उसमें है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर जो है उसमें हो तो वो अच्छा लीडर बन सकता है, क्योंकि ये कुछ पर्सनालिटी फैक्टर्स अगर एक लीडर में हो तो वो आगे बढ़ सकता है, ठीक है। अब आते हैं कि इमोशनल क्वेश्चन को कैसे हमने मेजर करना है। व्हाट डू यू मीन बाय इमोशनल क्वेश्चन, एक बंदे की अच्छी क्वालिटी, कैसे वो बिहेव करता है, कैसे उसकी कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस, ये सारी चीजें हैं इमोशनल क्वेश्चन में आती हैं। अच्छा, मेयर सैलरी का जो इमोशनल इंटेलिजेंस ने हमें बताया ये टेस्ट कि इमोशनल क्वेश्चन की एज अ सेट ऑफ मेंटल एबिलिटीज कि इसमें आपका परसीव कैसे करता है, लोगों को फैसिलिटेट कैसे करता है, अंडरस्टैंड और मैनेज इमोशन कैसे लाता है, ठीक है। तो ये उसने बताया है कि ये कुछ चीजें हैं जिसमें आप परसीव, फैसिलिटेट, अंडरस्टैंड ये सारी चीजें देख ले तो उसकी मेंटल एबिलिटीज अच्छी होती है। फिर गोलमैन ने क्या बताया 1995 से 1998 में कि इमोशनल क्वोशिएंट इज अ सेट ऑफ पर्सनल एंड सोशल कंपेटेंसी। ये उसने बताया कि अगर उसके पास अपनी अवेयरनेस ना हो तो उसकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं होती, मतलब उसके पास मतलब इमोशनल क्वोशिएंट उसकी अच्छी नहीं होती। उसके पास अपनी अवेयरनेस का होना जरूरी है, कॉन्फिडेंस का होना जरूरी है, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मतलब कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप वो काम करता है, ठीक है, कॉन्साइटियसनेस होना जरूरी है, और मोटिवेशन। अच्छा, मोटिवेशन जिस तरह मैंने पहले वजाहत की कि मोटिवेशन का मतलब है कि द रीजन ऑफ एन एक्शन दैट गिव पर्पस एंड डायरेक्शन टू द बिहेवियर। ये अपने पास नोट किया करें, ठीक है, दोबारा बताता हूँ, आप लोग अपने साथ जो है नोट किया करें। द रीजन ऑफ एन एक्शन दैट गिव पर्पस एंड डायरेक्शन टू द बिहेवियर, किसी बिहेवियर में चेंज लाना, ये भी मोटिवेशन के लिए। अब उसमें जो है आप ये भी कह सकते हैं कि किसी को रिवॉर्ड देना, किसी को शाबाशी देना, मतलब आप इंट्रिंसिक रिवॉर्ड भी इसमें रख सकते हैं, एक्सट्रिंसिक भी रख सकते हैं। एक्सट्रिंसिक का मतलब ये है कि किसी को पैसे देना, कोई गिफ्ट देना, तो एक्सट्रिंसिक में आता है। जब आप इंट्रिंसिक की बात करते हैं, किसी को शाबाशी देना, किसी तस्वीर लगाना ऑर्गेनाइजेशन में कि यार इसने अच्छा परफॉर्म किया है, तो दीज आर टू काइंड्स ऑफ रिवॉर्ड्स, ठीक है, तो आप मोटिवेशन में ये रख सकते हैं। अब शंकमैन एंड एलन ने क्या कहा है 2002 को, उसने ये बताया कि इमोशनल क्वोशिएंट जो है, ये इमोशनल क्वालिटी, ये एज अवेयरनेस ऑफ थ्री एस्पेक्ट्स, कॉन्टेक्स्ट का होना जरूरी है, अपना अपने बारे में होना जरूरी है, और लोगों के बारे में होना जरूरी है। दीज आर द थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ लीडरशिप, उसने ये बताया। हाउ डज द ट्रेट अप्रोच वर्क, मतलब हमारे पास जो ट्रेट अप्रोच है वो कैसे काम करता है। आपने फोकस और ट्रेट अप्रोच रखना है, स्ट्रेंथ को देखना है, क्रिटिसिज्म को देखना है, एप्लीकेशन को देखना है। अब आते हैं थोड़ा सा कि फोकस कैसे हमारा बनता है कि ट्रेट अप्रोच का। तो ज्यादातर फोकस हमारे लीडर पे क्या पर होता है, पर्सनालिटी असेसमेंट हमने करनी है, उसमें असम्पशन भी हमने बताना है कि कौन कौन से असम्पशन हो सकते हैं, ठीक है। तो लीडर हमें क्या बताता है कि वो कौन कौन से ट्रेड्स है जो लीडर के पास होते हैं, और कौन से वो हैं जो उसके पास है, मतलब कौन से होनी चाहिए, कौन से हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पर्सनालिटी को एज असेसमेंट लेता है ताकि वो राइट पीपल को जज कर सके, क्योंकि पर्सनालिटी इज वन ऑफ द की एलिमेंट ऑफ अ लीडर। अब एक बंदे की पर्सनालिटी अच्छी ना नहीं हो, उसके पास जो है वो कॉन्शियसनेस और ये एग्रीबलनेस नहीं है, तो वो अच्छा लीडर नहीं बनता। कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो अपने करते हैं, लोगों की नहीं सुनते, बिल्कुल वो वन वे कम्युनिकेशन रखता है, सुनता नहीं, गुड लिसनर नहीं होता, ठीक है ना। हमारे पास बहुत से ऐसे मिसाल हैं, हर जगह पे, हर ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह होते हैं, ठीक है ना, जो लोगों के नहीं सुनते, खुद बात करता है, तो वो अच्छा लीडर नहीं बन सकता, ठीक है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को कैसे इंक्रीज करता है, ये भी हमारे पास एक एग्जाम्पशन हम लेते हैं, ठीक है।
उसमें हमारे पास कुछ इस तरह के खसूसियात होते हैं जो स्पेसिफिक पोजीशन को जो है हम देखते हैं, फिर उसको जो है मेजर करते हैं। ठीक है, अब उसमें पर्सनालिटी असेसमेंट का भी होना ज़रूरी है। ठीक है, कैसे पर्सनालिटी असेसमेंट हम करते हैं, कैसे उसको फिट करते हैं। ठीक है, ये हमें मेयर ब्रिग्स ने बताया। अब उसमें स्ट्रेंथ क्या है? अच्छा, इंट्यूशन क्या है? इंट्यूशन वो खासियत एक बंदे की जो आपको डिफर करती है। इंट्यूशन भी कुछ इस तरह की वो आपकी फीलिंग टू इमोशंस भी आप कह सकते हैं, कुछ इस तरह की आप लोगों ने क्रिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिक में पढ़ा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि इंट्यूशन, असल में इंट्यूशन ये होता है कि आप किसी बंदे की एबिलिटी देख लें या उसको अंडरस्टैंड कर सकें, लेकिन उसमें आप अपनी कॉन्शियस रीजनिंग को ना डालें, तो ये इंट्यूशन कहलाता है कि लीडर कैसे डिफर करता है, कैसे वो अपने पास स्पेशल ट्रेड्स रखता है। ठीक है, पीपल नीड टू व्यू लीडर एज अ गिफ्टेड, मतलब उसको आप एज अ गिफ्टेड कंसीडर करके यार हमारे पास ये मिला है। कुछ लोग इस तरह होते हैं कि अपने पॉलिटिकल लीडर्स को एज अ गिफ्ट अपने लिए कहते हैं कि यार ये मसीहा है, कोई आया है हमारे ये चेंज। इस तरह अगर आप देख लें इमरान खान को कुछ लोग ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग जो है अपने पॉलिटिकल लीडर्स को डिफर करते हैं दूसरों से कि ये अच्छा है, कोई कहता है अपने लिए, वो अपने लिए सेगमेंट रखते हैं कि कौन सा लीडर अच्छा है। ठीक है, अब क्रेडिबिलिटी ड्यू टू सेंचुरी ऑफ रिसर्च सपोर्ट, कुछ इस तरह होता है कि आप उसको क्रेडिबिलिटी सेंचुरी ऑफ रिसर्च की वजह से भी सपोर्ट करते हैं। फिर लीडरशिप के कंपोनेंट जो है लीडरशिप प्रोसेस के साथ हम देखते हैं कि उसमें आप डीपर लेवल को भी देखते हैं कि कैसे आपने लीडर को देखना है, पर्सनालिटी को देखना है और कैसे उसको रिलेट करना है लीडरशिप प्रोसेस के साथ। फिर बेंचमार्क क्या होता है? कुछ लीडर हमारे लिए कुछ बेंचमार्क बन जाते हैं, जिस तरह एडॉल्फ हिटलर, कुछ लोग जो हैं उसको एज अ बेंचमार्क लेते हैं। ठीक है, कि यार कैसे, ठीक है, एज अ बेंचमार्क लेते हैं, फिर उसके जो है वो तरीके अपनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, इस तरह कुछ लोग जो हैं मुख्तलिफ वेस्टर्न लीडर्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आई गेस आज के लिए इतना काफ़ी है। हम जो है नेक्स्ट क्लास में फिर वो क्रिटिसिज्म और ये सारी चीज़ों को हम एप्लीकेशन को भी हम वो करेंगे, और ये हमारा सेकंड चैप्टर का भी जो है ख़त्म होने वाला है। कोशिश करते हैं कि हम सेकंड चैप्टर में इसको ख़त्म कर लें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, बुक को भी थोड़ा सा उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट क्लास टुमारो। ठीक है, जो हम कल जो है क्लास लेंगे। अल्लाह हाफिज़।